बार की बात है, पालमपुर नामक गांव में दो भाई रहा करते थे। हाल ही में उनके पिता का देहांत हो गया था। बड़े भाई का नाम गोपाल था। वह बहुत ही लालची व आलसी लड़का था, इसलिए वह हमेशा बंटवारे के बारे में सोचता रहता था। और छोटे भाई का नाम राम था। वह बहुत ही सरल स्वभाव का सीधा साधा लड़का था। एक दिन गोपाल ने राम से कहा, देख भाई राम, पिताजी तो अब रहे नहीं। अब हमें घर का बंटवारा कर लेना चाहिए। इससे हमें घर का खर्चा उठाने में भी आसानी होगी। ठीक है बड़े भैया, जैसा आपको ठीक लगे। तो ठीक है राम, सबसे पहले हम घर का बंटवारा करते हैं। पूरब की दिशा वाला कमरा तेरा और दक्षिण की दिशा में जो कमरा है वह है मेरा। ठीक है भैया। देख भाई, घर में चादर तो एक ही है जिसकी ज़रूरत हम दोनों को पड़ेगी, और उसके हम दो भाग नहीं कर सकते। इसलिए सुबह के समय में, दिन के समय में चादर का इस्तेमाल तू करेगा और रात के समय में चादर का इस्तेमाल मैं करूँगा। ठीक है भैया। और गोपाल ने फिर से कहा, राम देखो, गाय भी एक ही है, तो इस गाय का भी हम दो बंटवारा नहीं कर सकते। इसको दो टुकड़े में हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए गाय के आगे का हिस्सा तुम्हारा रहेगा और गाय के पीछे का हिस्सा मेरा रहेगा। ठीक है भैया, गाय के आगे का हिस्सा मेरा रहेगा और पीछे का हिस्सा आपका रहेगा। बाद में दोनों भाई पेड़ के पास पहुंचे। फिर से गोपाल ने कहा, राम, जो पेड़ है उसके ऊपर का हिस्सा मेरा रहेगा और जो नीचे का हिस्सा होगा वो तुम्हारा रहेगा। ठीक है भैया, जैसा आपको ठीक लगे। नीचे का हिस्सा मैं ले लेता हूँ और ऊपर का हिस्सा आपका रहेगा। राम इतने सरल स्वभाव का था कि वह गोपाल की हर चालाकी से अनजान था। फिर जल्द ही दिन ढलने लगा और रात आ गई। दोनों भाई अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। गोपाल आराम से जाकर के चादर तान करके सो गया, परंतु राम पूरी रात सर्दी से ठिठुरता रहा। उसे पूरी रात सर्दी से नींद न आ सकी और वह पूरी रात जागता ही रह गया। फिर जल्द ही सुबह हुई, सूरज निकल आया। उसके बाद दोनों भाई उठ करके अपने अपने काम में लग गए। सबसे पहले राम उठ के गाय को चारा खिलाने के लिए गया। वह चारा खिला ही रहा था कि उसी वक्त वहाँ पर गोपाल बाल्टी लेकर के आया और उसने गाय का सारा दूध निकाल लिया और लेकर के चला गया। गाय को चारा खिलाने के बाद राम पेड़ पौधों को पानी देने के लिए गया। जब राम पेड़ को पानी देने के लिए गया, उसी वक्त गोपाल आया और उसने पेड़ के सारे फल तोड़ लिए। वह सारे फल तोड़ करके लेकर के चला गया। यह बात राम को बहुत बुरी लगी, परंतु वह कर भी क्या सकता था। कुछ दिनों तक इसी तरह चलता रहा। फिर जल्द ही राम अपने दोस्त मोंटी से मिलने के लिए शहर गया। शहर में उसका दोस्त मोंटी रहता था। वह बहुत ही होशियार लड़का था। राम ने सारी घटना अपने दोस्त मोंटी को बताई। मोंटी ने उसको कुछ सलाह दी और कुछ बातें ऐसी कही कि राम खुशी से खिल उठा और वह खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट आया। फिर जल्द ही दिन डूब गया और रात हो गई। उस दिन राम ने मोंटी के कहे अनुसार चादर को धुल करके दिन में डाल दिया था, इसलिए रात में चादर भीगी हुई थी। जब गोपाल राम के कमरे में उससे चादर मांगने के लिए आया, राम, जरा चादर तो मुझे दे दो, रात हो गई है, मुझे सोना है। माफ़ करिएगा भैया, आज तो मैंने चादर धुल दी है, परंतु वह सूखी नहीं अभी, इसलिए मैं आपको चादर दे न सकूंगा। यह कहकर राम अपने बिस्तर में सोने के लिए चला गया। गोपाल को बहुत गुस्सा आया, परंतु वह कुछ कर ना सका। राम जा कर के अपने बिस्तर में सो गया, परंतु गोपाल पूरी रात सर्दी से कपकपाता रहा। उसे पूरी रात नींद न आई और वह पूरी रात जागता रह गया।
जल्द ही सुबह हो गई, दिन निकल आया और फिर से दोनों भाई अपने अपने काम में लग गए। जब गोपाल गाय का दूध निकालने के लिए गया तो उसने देखा कि राम गाय को डंडे से जोर जोर से मार रहा है। गोपाल ने राम से कहा, राम, यह तुम क्या कर रहे हो? भैया, गाय चारा नहीं खा रही थी, इसलिए मैं इसे मार रहा हूँ। पर राम, अगर तुम गाय को मारोगे तो मैं इसका दूध कैसे निकालूंगा? पर भैया, आगे का हिस्सा तो मेरा है ना, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। इस बात पर गोपाल को बहुत ही गुस्सा आया, परंतु वह कुछ कर ना सका, इसलिए वह चुपचाप वहाँ से चला गया। फिर धीरे धीरे दिन ढलने लगा और रात हो गई। फिर अगले दिन सुबह उठकर जब गोपाल फल तोड़ने के लिए गया, अरे भाई राम, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम पेड़ को क्यों काट रहे हो? अरे भैया, यह पेड़ मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए मैं काट रहा हूँ। और भैया, मैं अपने हिस्सा काट रहा हूँ, आपका नहीं। मैं इसे नीचे की तरफ से काटूंगा। राम की ऐसी बातें सुनकर के गोपाल को समझते देर न लगी कि राम अब उसकी सारी चालाकियों को समझ चुका है। गोपाल को अपनी बातों पर बहुत ही शर्मिंदगी हुई और वह पछताने लगा। उसने शर्मिंदा होते हुए राम से माफ़ी मांगी और कहा, राम, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ कभी कोई बुरा बर्ताव नहीं करूँगा। मुझे अपनी गलती का एहसास है। इसके बाद राम ने गोपाल को माफ़ कर दिया और दोनों भाई हमेशा साथ साथ खुशी से रहने लगे।